हम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमक्षरादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे न विनवेश्रयन्तं भटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिववीरञ्चनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। भगवान श्री कृष्ण महाराज के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम श्रीमद् गीता उपनिषद के छठवें अध्याय को पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। श्री भगवान उवाचा अनाश्रिता कर्मफलं कार्यकर्म करोति यः न सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यासत्र्यस्त संकल्पो योगी भवति कंचन। है अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर्मुने योगं कर्म कारणम् उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समा कारणम् उच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तद उच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरे च आत्मा आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मन्येव आत्मनो बन्धु आत्मन्येव रिपो आत्मन्। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वार्तोत्तामेव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया उसके लिए वह आप ही शत्रु के समान शत्रुता में वर्तता है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भलीभांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं है।
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो बीतेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। जिसका अंधकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुहृन् मित्रार उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधसु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधु गुणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युंजित संतात्मा आत्मानां रहसि स्थिता एकाकी एत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिर आसन आत्मनम नाति उत्सितम नाति नीचम चैलाजन कुशोतरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्र एकाग्रम मना कृता यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युज्याद उद्योगम आत्मविशुद्धे। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं का भस्म में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। समम काया सुरोग्रीवम धारायन अचलम स्थिर संप्रेक्षा नासिकाग्रम स्वम दिशा चानवलोकयत। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रसन्नात्मा विगता भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम्य मच्चित्तो युक्तो आसीत मत्परा। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थिर हुए। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाणं परमां मत्संदासान अधिगच्छति। बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा शांति को प्राप्त होता है। नात्याश्रतस्तु योगस्ति न चैका अंतर्मनस्तथा न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। है अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाला का बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जानने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टा कर्मसु युक्ता स्वाप्न व बोधस योगो भवति दुखा। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्तम आत्मान्येव वावतिष्ठते निष्क्रिय सर्वकामेभ्य युक्त युच्यते। तदा अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्प्रिया रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोमपास्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी जीते हुए चित्त की कहीं गई है। और यथो परमते चित्तम निरुद्धम योग से भया यत्र चैवात्मा आत्मानां पश्यन् आत्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में
हो जाता है। और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखम आत्यांतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम मतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थित चलति न तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य तो जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। तम विद्यात् दुख संयोगा वियोगम योग संज्ञितम न निश्चयम योक्तव्यो योगो निर्वण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उगता हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभावान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सेवेन्द्रिय यग्रामम विनियमम समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से बलिबांध रोक कर शनै शनै रूप अपरमेदत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसस्तम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यतो हि निश्चरति मनश्चलम स्थिरम ततस्थो नियमेत आत्मन्येव वशम नयेत। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त संसार में विचरता है उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। प्रशांत मन संयेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कलमसम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ये इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाली तथा सब में समभाव देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं न मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वं स्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ जो भी मुझ में ही बरतता है, मुझको ही प्राप्त होता है।
आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मता। है अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सम में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। अर्जुन वाचा, जो अर्जुन कहता है, योयम योगा त्वया प्रोक्ता सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वं स्थितं स्थिरम। अर्जुन बोले, है मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलबद्दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्योंकि है श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान कहते हैं, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। श्री भगवान बोले, है महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु है कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। असंयत्तात्मना योगो दुष्प्राप इदं मे मति वश्यात्मना तो ये तथा शक्यो वाप्तुम उपायता। जिसका मन बस में नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप है, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन वाच, अर्जुन कहता है, आयति श्राद्धयोपेतो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, है श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कच्चिन्नो भव बिभ्रष्टि छिन्ना भ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणपति। है महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम अर्हसि सता त्वदन्यान् संशयाश्वास्य चेतनायुपपद्यते। है श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान कहते हैं, पार्थ नैवेव नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणं कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, है पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि है प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। प्राप्यं पुण्यकृतं लोकान् अनुसृत्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदृशम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है, जो सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन।
वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात बुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और है कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते या वसोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा सम बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाध्यत्यमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति पराम गतिम। परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतोधिका कार्मिभ्यो चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए है अर्जुन तू योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सदित श्रीमद्भागवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे संयम योग षष्ठो अध्याय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकर। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।